Ladies and gentlemen, this is Ismail Farouk bringing to you Pakistan's #1 football show, Pressing Matters. और मेरे साथ कराची से सिर्फ पॉडकास्ट करने आए हैं शेख हमदान. हाउ डू यू लाइक द स्टूडियो ब्रो? खैर पहले तो वीडियो के ही फैन थे हम. अच्छा. वीडियो पे देखते थे, लेकिन इट्स रियली वेल बिल्ड स्टूडियो. मुझे तो खैर बिल्ट भी क्या, जुगाड़ू अपने हाथ से ये चिपकाए हुए हैं. वो ये लाइट छोड़ के वो जो दो है ना, उनको हम लाइट के तौर पे यूज करते थे. मैं कहता हूँ किसी दिन हम ये वाला हिस्से का भी जो है ना आप वीडियो में दिखाओ. ये आहिस्ता आहिस्ता अब ये ग्रैंड प्लान है हमारा, देखोगे सून. नहीं यार, इट्स रियली वेल बिल्ड. खैर ये वो वाला कमरा था जो हर घर में या और घरों में होता है ना, देसी घरों में, जिसमें कपड़े सामान सब कुछ पड़ा होता है, कपड़े, हाँ, सब गद्दे शद्दे, पुराने जहेज का सामान शुमान, उसको क्लियर करके ये बनाया. नहीं यार, हैट्स ऑफ टू यू गाइस फॉर एक्चुअली परसुइंग दिस इनिशियली. कि फुटबॉल का शो तो कोई करता नहीं है यहाँ पे जिस तरह से. बाहर तो इतने हैं ना कि इतने पॉडकास्ट हैं कि आपको आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार कौन कौन पॉडकास्ट कर रहा है. तो मैं तो खुद सरप्राइज था कि यार समवन इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट फुटबॉल एंड देन कोई इतना पागल है. हाँ, पाकिस्तान फुटबॉल भी तो मेरे लिए तो हमेशा से एक सरप्राइज था until we met on the course and then फिर उसके बाद the rest is history. Speaking of history, हमने last time, this is your second appearance on the show. पहले तो हमने वीडियो में की थी, that was after Karachi United got promoted. B division से promotion हुई थी for the first time in 26 years for the Pakistan Premier League. उसके बाद काफ़ी कुछ हुआ है both in terms of Pakistani football and KU. तो बात करते हैं नेशनल चैलेंज कप 2020 की. वो कैसा एक्सपीरियंस था कराची यूनाइटेड के लिए एंड व्हाट डिड यू गेट आउट फ्रॉम इट? जहाँ तक पाकिस्तान फुटबॉल की बात है, वो तो इट्स नॉट इन माय कंट्रोल, इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल. तो हम उस बारे में ना सोचते हैं ना उस चीज़ के बारे में, क्योंकि हम बोलते हैं कि यार जो चीज़ हमारे एंड से हो सकती है हम उसी को करें. कमिंग ऑन टू द फुटबॉल पार्ट एंड दी NCC, जाहिर सी बात है जब आप एक B डिवीज़न से आप प्रमोशन लेते हो तो जो आपका B में स्क्वाड होता है वो नेचुरल सी चीज़ है कि कुछ प्लेयर्स की एक रूफ लिमिट होती है और सीलिंग होती है, और वो उस कंपटीशन के हिसाब से भी वी वर स्ट्रगलिंग एट वन पॉइंट. इट वाज़न्ट एन इजी सेल. आखिरी दिन पे जो है वो आखिरी इन द लास्ट 5 मिनट्स, यस. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ ऐसा भी नहीं था कि यार हम ज़बरदस्त फुटबॉल खेल रहे हैं और हम, इट वाज टॉपसी टर्वी. एक गेम जो है हमने इन कंट्रोल, तो अगला गेम 0 कंट्रोल, फिर नेक्स्ट गेम चांसेस आफ्टर चांसेस. तो कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स एक मैटर करती हैं. तो जब NCC में आ रहे थे तो हमने अपना सिस्टम चेंज करना था, हमें लाइन आगे लेके आना चाह रहे थे, हमें एक स्टाइल इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे. बाय लाइन यू मीन डिफेंसिव लाइन? डिफेंसिव लाइन. फिर एक और चीज़ ये थी कि वी वर वेरी टू फीट प्लेइंग टीम. वी वुड एवरीथिंग टू फीट. हर पास छोटा पास है, हर पास ज़मीन पे है. तो सस्टेनेबल काफ़ी चीज़ों की नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो खुद बिलीव इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी भी नहीं करता कि हर वक्त हर चीज़ फीट पे. और हर दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इट्स एक्सट्रीमली अनरियलिस्टिक टू थिंक दैट यू कैन प्ले एवरी पास. सारे एक जगह आ जाते हैं यार, क्योंकि नंबर 1 एक्सेसिव मैन मार्किंग, ठीक है. नंबर 2 जो हमारे ग्राउंड्स की कंडीशन होती है, तो अगर मैं पास दे रहा हूँ और मैं वहाँ बीच में फेबिनियो को ले आऊँ या सर्जियो बुस्केट्स को बीच में ले आऊँ, पहला पास जब उनके शिन पे लगेगा ना, रिसीव होते हुए, वो अगली बार ही बोलेगा कि मुझे नहीं खिलाओ, बाईपास दिस लाइन. तो खैर हमारा ये आइडिया था कि फॉर ऑब्वियस रीजन एंड द थर्ड रीजन, पीपल in the footballing community and the teams, they know that we want to play on the floor, we want to build out from the back. So for them it's either two ways of playing. It's either excessive man marking to the point that they step out of the halfway line and they leave. उनको पता है क्योंकि पीछे तो खिलानी नहीं खिला रहे ना. या दूसरा ये कि इतना रिट्रीट कर लो कि हमारे पास सोल्यूशन नहीं हो, ठीक है. तो हमारा चैलेंज ये था कि वी वांटेड टू बी अ टीम जो कि इन बिहाइंड खेलने की बात करे. तो खैर वो एवोल्यूशन थी. जब हम NCC में थे, वी वर टेस्टेड बाय वापडा, एंड जब हम वापडा से ड्रॉ निकला और ये सारा था, तो अगर हम वो मैच जीत जाते तो हमारी टीम उस एवोल्यूशन पे नहीं आती जो हम आज हैं. सो कभी कभार होता है ना कि बात करते हैं, कभी कभार होता है ना कि आपकी टीम को हारना ज़रूरी होता है. तो वो एक्सपीरियंस हमारे टीम के लिए
बहुत ज़रूरी था। बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ज़रूरी था एज और कोचेस के लिए। यू वर देयर एज वेल। इट वाज अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस बट इट वाज समथिंग दैट वाज नॉट इन आवर माइंड। ये हमारे जहन में था कि यार हमें इन बिहाइंड खेलना है, लेकिन अब हमें ये जहन में था कि हमें फ्रॉम द बैक व्हेन वी आर बिल्डिंग आउट हमारे पास हर चीज़ का सोल्यूशन होना चाहिए। और हमारी टीम उस वक्त तैयार नहीं थी, हमारे टीम के पास उस वक्त सारे सोल्यूशंस थे नहीं। एवरी टाइम वी वर प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक इट वाज ओवरली ब्रेव। गोलकीपर टू दानियाल फजूल का भी मतलब कि उधर जिधर जगह थी उधर क्योंकि जा आप ये नहीं रहे सोचो ना थे। कि हाफ लाइन से आगे है। और बाय द वे आई पुट माय हैंड्स अप, वी वरंट इवन ट्रांसफॉर्मिंग दैट डिस्प्लेइंग दैट मैसेज टू देम कि यार लेट्स प्ले इन बिहाइंड। हम फिर भी हाफ टाइम पे भी फिर रिमेंबर वी वर फाइंडिंग सॉल्यूशंस कि यार किसी तरह से अपना बिल्डअप इसी बिल्डअप को ट्वीक कर लें। तो ये दैट वाज नाइव ऑफ अस। तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट था। बट आवर टीम्स टुक स्ट्राइड क्योंकि द लास्ट टाइम वी प्लेड एनसीसी वी कुडंट गेट आउट ऑफ आवर ग्रुप, वी डिडंट स्कोर अ गोल, वी डिडंट इवन स्कोर अ सिंगल ये कौन पॉइंट। सा एनसीसी था? 2018 इन पेशावर। तो तब बहुत बैड सीन था। तीनों गेम हारे थे हम, हमने एक गोल भी नहीं मारा था। एंड इफ यू कंसिडर दिस एनसीसी सॉरी, उस पे हम वी गॉट आउट ऑफ आवर ग्रुप, वी स्कोर्ड इन एवरी गेम माइनस वापटा गेम। सो यस दैट वाज a signal that our team has been progressing even from the B to NCC. So that was a good progress for us. तो obviously कराची यूनाइटेड की स्टोरी ओवर द कोर्स ऑफ द 2-3 years यही है कि कांस्टेंट एवोल्यूशन हो रही है। बट एनसीसी के अंदर वापडा के मैच से पहले या उस स्टेज पहुंचने से पहले व्हाट डिड यू थिंक? क्योंकि ऑब्वियसली वो पेशावर वाला एक्सपीरियंस था ना, तो व्हाट, और ऑब्वियसली फिर बी डिवीजन भी था। लाइक यू सेड कि बी डिवीजन में एक सीलिंग थी प्लेयर्स की, बट एनसीसी में यू हैड टू कम अप अगेंस्ट डिपार्टमेंट्स एंड अगेंस्ट बेटर टीम्स। तो बी डिवीजन से एनसीसी के दौरान क्या चेंज आया, क्या चेंज किया था? प्लेयर्स 10 प्लेयर। अच्छा एक सेकंड, लोगों को किस तरह समझाया जाए ये कि जितना मर्जी अच्छा कोच हो, जो गार्डियोला कहता है कि एंड पे लोगों को ये बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बात लगती है कि तुम क्यों कोच को प्रेज करे हो अगर प्लेयर उसको चाहिए। ये कैन यू एक्सप्लेन दिस सीमिंग कॉन्ट्रडिक्शन? एक कॉन्ट्रडिक्शन ये ना कि यस मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह से फुटबॉल खेलनी है, ठीक है, तो अगर मेरे पास उस तरह के सूटेबल प्लेयर नहीं है ना, तो मैं 1000 बार ट्राई कर सकता हूँ। एक पॉइंट आएगा कि मैं उससे आगे मजीद उनको इम्प्रूव नहीं कर सकूंगा। और फाइनल थर्ड में तो आप कर रही लाइक द लास्ट पास, द लास्ट शॉट, द फाइनल एक्शन। हाउ मेनी टाइम्स लिवरपूल और हाउ मेनी टाइम्स दीस टाइटल विनिंग टीम्स हैव बीन बेल्ड आउट बाय एक्सेप्शनल प्लेयर्स इन देयर फाइनल थर्ड्स, या हाउ मेनी टाइम्स वैन डाइक हैज सेव्ड। तो वो और वो हर टीम को चाहिए, हर टीम के पास है, हर टीम को चाहिए। व्हाई इज यूनाइटेड गोइंग फॉर जेडन सैंचो या चेल्सी गोइंग फॉर लुकाकू? क्योंकि एक पॉइंट है कि यार यहाँ तक तो कोच पहुंचा सकता है ना कि यार फाइनल थर्ड, या कोच ने बिल्डअप करवा दिया, या सस्टेनेबल पोजीशन हो गई। लेकिन टू प्रोड्यूस, टू बी मोर इफेक्टिव, यू नीड बेटर प्लेयर्स। वाली बात है ना, आई विल गेट यू टू द लास्ट वो उसके बाद आपकी बात है। वो तो अभी तक बोलता है कि यार प्लेयर का कमाल है। और मुझे पेप को अक्सर लोग बोलते हैं सरकास्टिक है, डीप डाउन आई डू फील कि उसको भी ये बात, उसको पता है, उसको ये बात पता है कि एट द एंड ऑफ द डे ये प्लेयरों का ही कमाल है। क्योंकि वो ही लेट्स सपोज एक से दो सिचुएशन ले लें, एक में वही मैसेज, एग्जैक्टली वही मैसेज केविन डी ब्रुयना को दे रहा है, और एक ही वो एग्जैक्टली वही मैसेज किसका नाम लेना है, बेंजामिन मेंडी। बेंजामिन अपनी टीम में ही ले लो, बेंजामिन मेंडी को दे रहा है, तो जमीन आसमान का फर्क होगा। तो लेकिन हालांकि मैसेज सेम है, कोच वो दोनों के लिए उसी तरह कर रहा है, तो ये फर्क आ जाता है लोगों को समझ नहीं आता। फर्स्ट सीजन, look at Pep's first season. I mean, हम उस पे ये प्रीमियर लीग की डिबेट नहीं है, लेकिन फर्क आ जाता है। तो हमारे 10 प्लेयर चेंज थे फ्रॉम बी टू। तो पहले तो चीज़ ये होती है ना कि स्क्वाड को आपस में घुलने मिलने में टाइम लगता है, टू अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ द क्लब, एक्सक्यूज मी, अंडरस्टैंड द कोचिंग स्टाफ, अंडरस्टैंड द प्लेइंग स्टाइल, डिमांड्स, हमारे मैसेजिंग किस तरह से है। और डायरेक्टली हमें जो है एनसीसी में जाना था, क्योंकि आई थिंक बी डिवीजन और एनसीसी में 1.5 महीने 2 महीने का फ़र्क था, ज़्यादा टाइम भी नहीं था इतना। सितंबर में बी डिवीजन थी, नवंबर दिसंबर में वो थी, तो बिल्कुल भी हाँ बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो टू बेड इन ऑल दीज प्लेयर्स, 10 न्यू प्लेयर्स
it was different, but I thought we did really well given these circumstances. और फिर further on from NCC, after that वापडा उसके बाद क्या experience, किया? वापडा एक्सपीरियंस के बाद हम उस चीज़ पे क्लियर थे कि हमें एक डिफरेंट अप्रोच तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक डिफरेंट डायरेक्शन में हमें अपनी टीम को जाना है, विच वॉज फर्दर मोर इफेक्टिवनेस. हम पहले टीम थी जो 2018 के पेशावर में वी वर टीम, वी केम, वी सॉ, वी ऑलमोस्ट कॉन्कर्ड, और ये तीनों गेम्स की ये स्टोरी थी. तीनों गेम्स की ये स्टोरी थी. ओके यार, वी हैड 65% पोजेशन अगेंस्ट KRL. आई एम नॉट जोकिंग. वी लॉस्ट 3-0 2018 में. वो आ रहे थे, फैंस आ रहे थे और बोल रहे थे कि यार क्या खेलती है आपकी टीम, बच्चे हैं, अच्छा खेलते हैं. उस वक्त हमें होता था कि हाँ यार ठीक है, ज़बरदस्त प्रोग्रेस है यार, लोग तारीफ कर रहे हैं. ऑब्वियसली 2 साल बाद एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ रिजल्ट बिजनेस, राइट? एंड यू कंपेयर, दैट वाज द फर्स्ट गेम ऑफ द NCC. ठीक है, वी कम टू द फर्स्ट गेम ऑफ NCC 2020. वी आर प्लेइंग नेशनल बैंक. फर्स्ट 30 minutes we were dominating possession. We scored one of the best goals our team has scored. Right? Anis scored, yeah, but it was a build-up that started from our goal kick, from the right side all the way to the left, with playing vertical. All the identity, all the ideologies and all the ingredients we need in a team, वो सारी चीज़ें थी. So that was a sign. But after those 35 minutes, I think अगर आप उसके बाद से possession देखो हमारी टीम की, I think we had possession only 35%. They had 65%. Then you also brought a centre back on बाद में. We brought a centre back on and then we brought a forward on too. तो हमें बात effectiveness की हम कर रहे थे. We wanted to be effective. और the belief is कि we can be effective while not having the ball as well. If we're limiting the opposition to a certain number of chances, or we want them to dictate away from goal, we were completely okay with that. तो हमें उस तरह की एक टीम बननी थी, क्योंकि let's be honest, हमारे पास उस कैलिबर के प्लेयर्स नहीं है who can sustain. और सारा टाइम वैसे भी बॉल नहीं रहनी, you need नहीं to रहनी be. है. तो हमें उस तरह की मेंटालिटी में आना है कि अगर हमारे पास बॉल नहीं भी है तब भी हम सर्वाइव करें. लेकिन उस पर एक और, फिर लेट्स मूव अ लिटिल फॉरवर्ड. उस NCC में भी एक और मसला था कि लेट्स टेक दैट NBP गेम फॉर एग्जांपल. वी डोंट वांट टू बिल्ड सो मच प्रेशर ऑन अस इन आवर ओन हाफ. ठीक है, तो वी वर डिफेंडिंग इन अ 4-4-2, 5-4-1 at times, but that was giving too much time to their opposition CBs to pick out players in their final, in our own half actually. And then जिस तरह पाकिस्तान का स्टाइल ऑफ फुटबॉल है, फ्लिक ऑन, गोइंग इन द वाइड एरियाज, क्रॉस, इसलिए तो सेंटर बैक लेकर आए थे. तो लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है ना, क्योंकि we got picked out in the Falcon game, we got picked out in वापडा. तो हमें था कि हमें अपनी लाइन को, डिफेंसिव लाइन को फर्दर आगे लेके जाना है, हाफ वे लाइन पे लाना है, और हमें प्रेशर जो है अपने फर्स्ट लाइन में बढ़वाना है. सो वी चेंज टू a defensive formation where actually there are 3 forwards now. अब की बात हो रही है, तो वो एक और फर्दर एवोल्यूशन है. तो उस एवोल्यूशन में भी टाइम लगता है, क्योंकि आप अकस्टम्ड हो एक तरह के खेलने के, यूर अकस्टम्ड टू प्लेइंग इन अ मिडिल ब्लॉक, कि हम टीम को आने देंगे हमारे ऊपर और फिर हम सर्टेन जोन्स में प्रेस करेंगे. लेकिन अब हम बात कर रहे थे कि यार नहीं, अब हमें वी वांट टू फुल आउट हाई प्रेस नहीं, आई वुड से मीडियम हाई प्रेस, लेट्स पुट इट दैट वे. एक ट्रिगर है, ट्रिगर्स के साथ हमें करना है. तो वो एक और एवोल्यूशन है. तो वो हमारी टीम के लिए, सो वी स्टार्टेड ऑफ रैंडम फुटबॉल, लेस, ठीक है, टू सेइंग कि यार लेट्स बी इफेक्टिव. उस इफेक्टिवनेस में हमने कहा कि यार ठीक है, हमें इतना प्रेशर अपने ऊपर नहीं लाना है, टू देन एक्चुअली ब्रिंग. सो दिस इज एन एवोल्यूशन दैट आवर टीम, एंड जो उस 2018 की जर्नी से अब तक आई थिंक 5 या 6 प्लेयर रह गए खाली. सो इट्स बीन अ कंप्लीट ओवरहॉल ऑफ द स्क्वाड. और वो जो 5-6 प्लेयर जो अभी भी हैं, वो उस NCC में, पेशावर में, माइनस शानी, आसिफ, they were not starting, those players weren't starting. तो वो मुहेब है, जैसे he was a young guy back 2 years back. Now he's a starter. Now he's starting. We had Asif Junior back in our academy setup. Now he's in the, तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट टीम है. तो ये एवोल्यूशन हमारी टीम ने ली इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी. एंड आई थिंक हमें गोइंग इनटू द PPL सीजन, वन थिंग इज फॉर श्योर कि देयर विल बी गेम्स वेयर वी विल सफर, लेकिन हमारी टीम शुड बी रेडी
to suffer and that's one thing to put into their heads. क्योंकि जब हम यहाँ locally friendlies खेलते हैं ऐसा नहीं होता कि हमारे पास दूसरी टीम हमारे पे sustained attacks कर रही होती है. We're the ones who are actually collective experience एक तो इनके पास है नहीं, वो बहुत ज़रूरी है साथ करना. and they're young. और exactly, और दूसरा ये है कि उनका वैसी एक्सपीरियंस नहीं है ऑफ प्लेइंग these tournaments और प्लेइंग हाई कैलिबर ऑपोजिशन रेगुलरली. सबसे ज़्यादा एज हमारे प्लेयर की would be 27. Really? That's the I think average age of the squad is about 21. 20 I would say. 20. Not far off. 20 पोपो की कितनी थी? 16 17 17 18 19 थी उनकी भी मेरे ख्याल से. तो not far off and going to PPL. अच्छा PPL की अगर बात करें, obviously you said कि what's changed tactically और वो थोड़ा principles के बारे में, but अभी पहले you started off by saying कि B division में obviously एक ceiling थी players की, और NCC में भी एक certain ceiling थी जो B division limitations थी हमारे squad के certain players में. अब NCC के बाद PPL तक squad में क्या changes वगैरह लेकर आए? How is that going to help you? We're a lot more unpredictable now. अच्छा. We're a lot more unpredictable. पहले अगर एक प्लेयर के पास बॉल जाती थी तो 30 मिनट के बाद जो है ना दूसरे डिफेंडर को पता होता था कि यार ये प्लेयर करेगा क्या, या ये प्ले किस तरह से चलेगा. तो अब इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स, अगेन क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स हमारा हाथ नहीं है. आई मीन आई एम बीइंग जस्ट very honest with it. Yes, थोड़ा सा चीज़ है, but we're a lot more unpredictable now in terms of our forward line, in terms of our way of playing, in terms we try to break the opposition multiple ways. We can go in behind, we can go around them, we can go through them. This is the new Karachi United. ओ भाई इतनी expectation high नहीं रखना, ऐसा नहीं है. We're trying to be this team. No, but it's still a new it's a new Karachi United. Yeah, we're trying to be this team. Like people at least should, ये नहीं expectation इस तरह नहीं डाल रहे results cases में, लेकिन मैं expect कर रहा हूँ कि people should expect something different probably this time. You can put it that way. Yeah. Or what are you expecting in PPL? Yeah, with youth obviously you need experience. ठीक है. My understanding of it is that our team will take some games to get settled in completely. Do you think it helps के fixtures जिस तरह line up हुए हैं पहले कुछ गेम में जो है वो player settle होने में बेहतर होगा? Maybe from the players point of view वो सोचेंगे कि यार ये maybe एक club team है, लेकिन for us we're very clear कि हमें हर गेम को एक कप फाइनल की तरह ट्रीट करना है, एंड वन गेम एट अ टाइम. तो हमारे लिए तो कोई फर्क नहीं है. प्लेयर्स के आवर एम इज प्लेयर्स के लिए might be easier to adjust. I think maybe in their heads, but it's down to us to bet that message in their heads कि यार don't take it easy. Do not take it easy at all. क्योंकि जब आप यंग टीम होते हो तो with that comes a little bit of in certain moments yes you get cockiness या over confidence कि मैं ही हूँ, and vice versa it could be कि यार overly pressurizing ourselves कि we're playing KRL or we're playing certain. तो हमें उनको इस चीज़ पे लेके आना है कि यार treat every game as treat Homa and treat KRL in the same way. अपनी परफॉर्मेंस यार आप दूसरी टीम को तो कभी भी नहीं कंट्रोल कर सकते ना. तो आप हमारे हिसाब से वो आई थिंक एक चैलेंज होगा विद यूथफुलनेस दैट कम्स. इवन मैं 1000 बार वो मैसेज कर लूँ, मैं 1000 बार टीम डिस्कस कर ले उस चीज़ को, लेकिन मे बी 3-4 प्लेयरों में से एक प्लेयर ये चीज़ लाइटली ले रहा होगा कि यार इसको तो मैं खा जाऊंगा या मैं इसको इसके. तो वो एक एक्सपीरियंस, बड़ा फाइन लाइन है कि कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि मैं खा जाऊंगा और ये भी होना चाहिए कि एंजाइटी लेवल अगर की बात हो रही है तो यू कांट बी 0 कि यार कोई टेंशन ही नहीं है आज के मैच में. यू कांट बी 10, टू बी समवेयर 6, 5, 6, 7. वो बैलेंस स्ट्राइक करना आई थिंक हमारे लिए वो चैलेंजिंग होगा. तो टैक्टिक्स से ज़्यादा मेंटालिटी और मेंटल साइड है. इट डज कम डाउन टू दैट, क्योंकि जो सीखा है, जो इतने टाइम से आप खेल रहे हो, वो तो इवेंचुअली आप खेलना शुरू कर दोगे. लेकिन अगर आप उस राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो तब आप वो चीज़ को प्रैक्टिस आप भूल जाते हो. तो ये रॉय कीन सही है. रॉय कीन कभी भी गलत नहीं है. मेंटालिटी नहीं, वो एक मेंटालिटी, वो विनिंग मेंटालिटी और लूजिंग मेंटालिटी की नहीं, बट मेंटालिटी कि यार यू कांट बी ओवर कॉन्फिडेंट. और
ऑब्वियसली प्रोफेशनल प्लेयर्स के साथ भी होता है, लेकिन हमारे साथ में जो बात बोल रहा हूँ यूथफुलनेस में ज़्यादा होता है, लड़कपन में होता है ना कि यार मैं कुछ भी कर लूँगा। स्पेशली अगर कुछ अच्छा हुआ, अगर पहला मैच जीता हो तो वो कहते हैं भाई आप अब तो बोलते इजी कि सीन है। कुछ भी हो सकता है इन सर्टन वेज, एंड इन सर्टन गेम्स वेयर इवन इफ you're fine, you're feeling pressure, but that comes with inexperience. Experienced players always, I mean, जब भी हम खेलते हैं इन डिपार्टमेंट्स के साथ, तो जो एक गल्फ होता है, इट्स नॉट द गल्फ ऑफ क्वालिटी, आई विल टेल यू दिस मच, टेक्निकल क्वालिटी तो खास तौर से नहीं, इट्स द डिसीजन मेकिंग, एंड डिसीजन मेकिंग इज फ्रॉम हियर, इट्स नॉट फ्रॉम द दिस और दैट के मैं एक सही स्टेट में हूँ। इवन इफ आई सॉ अ गेम in that Peshawar NCC PTV against SSGC. अच्छा PTV तब होती PTV तब होती थी, and PTV were absolutely giving it to SSGC for a good 50-60 minutes, but not for one moment they were fussed or they were losing the plot or anything. In fact, they were making decisions in the pitch, यार let's, और coach नहीं, actually players were changing themselves. No, it's credit to the coach कि उसने ये इतनी autonomy और उसने एक वो दिया हुआ है कि यार players can actually understand, because at the end of the day वो pitch पे होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं भी नहीं influence कर सकता, हर माइक्रो मैनेज नहीं हो सकता मैच के दौरान। They changed last 15 minutes, they scored a goal, game over. कोई नहीं याद रखेगा कि PTV ने जो है वो तबाही की है, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता ना। वो एक्सपीरियंस हमारे टीम में नहीं है अभी। When we're losing 1-0, 2-0, all of a sudden patience goes away. It's like गोल करना है, अफरा तफरी मच जाती है, और फिर सब सोचते हैं यार हीरो मैंने बनना है ना, मैं वो बंदा होऊंगा जो 2-1 करेगा, और फिर मैं बंदा होऊंगा 2-2 करेगा। तो ये और उन डिपार्टमेंट्स में वो ये नहीं है, देर काम, देर कंपोज, बिकॉज देव हैड एक्सपीरियंस यार। सद्दाम हुसैन हैज बीन प्लेइंग सिंस, हैज प्लेड in foreign leagues, he's played for Pakistan against better opposition. Saadullah has played in Maldives. He just Mohammad Adil has played in मेरा Sri Lanka. favorite midfielder Zain। तो इनको वो एक्सपीरियंस है, उनको वो ग्रोथ है। हमारे पास वो एक्सपीरियंस फिलहाल नहीं है, लेकिन दैट्स नो एक्सक्यूज टू से कि यार हम जाएंगे और हम एक बिलो द पार परफॉर्मेंसेज होंगी क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। दैट्स नॉट सो, बट दैट्स समथिंग दैट ये हमारी टीम को थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये दिस इज जस्ट माई असेसमेंट ऑफ इट, बट दैट्स डाउन टू अस एज अ कोचिंग स्टाफ टू जितना भी हम उस चीज़ को होन कर सकते हैं, जितना भी हम उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, इसको किस तरह होन करेंगे? इज इट समथिंग दैट यू थिंक विल ओनली हैपन थ्रू कलेक्टिव एक्सपीरियंस, और डू यू थिंक एज अ कोच यू कैन इंटरवीन एंड डू समथिंग जैसे ट्रेनिंग में होता है? आई थिंक it has to be a balance between the two. It can't only be in the classroom and saying chalo ho jaye. You learn from experiences, right? I mean, this is how you learn. But how can you help your training wala aspect? Creating situations and scenarios in training. So for example, अगर आप बात करो कि यार आप मैच खेल रहे हो and you're extremely comfortable in a game, ठीक है, and you can tweak certain ways. Let's say you can give 2 more players to the opposition, ठीक है, I know it's completely unrealistic कि 13 versus 11 तो नहीं होगा पिच पे, लेकिन it will create a scenario where they're struggling, ठीक है, जिसे कहते हैं ना फ्लाइट सिमुलेशन के अंदर, या फिर हैंडीकैप कर दो, हाँ, तो automatically -2 under 2 शुरू करो या something like then they actually have experienced that scenario in training कि यार ठीक है 13 बंदे तो नहीं, लेकिन वो suffocation और वो extensive pressure उसको डील करने that may be 10%, but if I can have a 10% advantage over the other team, या मैंने अपने 10% अपने प्लेयर को और एक्सपीरियंस दिला दिया, तो that's great for us. That is great for और वो हैंडीकैप वाली भी बात ना, अगर हैंडीकैप फिर उन्हें एक इवन 10% अगर पता हो यार ठीक है 2 गोल डाउन थे तो हमने सीन है क्या, that was something that happened throughout our B. सिर्फ कमबैक्स किए हैं, मतलब मैं एक वक्त मैंने कहा यार स्टॉप गिविंग मी दीस हार्ट अटैक्स यार, नहीं भाई नहीं चाहिए वो हार्ट अटैक। हर वक्त हलक में आई हुई है कि यार अभी 1-0 डाउन है, आखिरी 2 मिनट में गोल मारना, और एंड में गए भी किस तरह लास्ट 5 मिनट्स। मैं यही बोला ना कि ठीक है, आई मीन द एड्रेनालिन ऑफ अ कमबैक विक्ट्री, लेकिन पता नहीं होता ना कमबैक है। इट्स हैपनिंग विद अस राइट नाउ, एंड आई विल टेल यू इन द लास्ट 7-8 गेम्स वी प्लेड, we're on a winless streak, just by the way. और वो क्या है कि क्योंकि वो एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है उसमें, यू नो, इट्स बैड इन अ वे। सो मेनी कमबैक्स, yes, as a team you always feel you can make a comeback, लेकिन in certain situations and against certain oppositions, against these better teams,
we played CA the other day. First 10 minutes absolutely in control. एक long range shot गया. Not any fault of our defense or anything. 5 मिनट बाद penalty दे दी, stupid penalty, corner से penalty push, 2-0 down. And then they had their experience कि यार अब हमें उन्होंने फिर shut up shop. अब ये गेम को किस तरह से see off करना है. Then we are naive, we're trying to be overly impatient, गोल मार दें. गेम मैनेजमेंट का मसला. गेम उनको तो वो स्मार्ट है. तो हमारे पास और सिमिलरली अभी जब हम इट्स अ न्यू टीम, वेरी यंग टीम. आई थिंक 2 months बैक वी वर प्लेइंग लोकल क्लब टीम और हम 1-0 जीत रहे हैं, ठीक है, गोइंग गंग हू इन द लास्ट 10 minutes ना. सो वी प्लेइंग 3 at the back, तो वो सेंटर बैक भी ओवरलैप कर रहा है. मैंने कहा यार वेयर इज दैट काम, वेयर इज दैट हेड टू से यार ओ भाई 1-0 जीतो या 10-0 जीतो, तोहफा नहीं मिलेगा एंड में कि यार 10-0 जीतने में इतना. लेकिन जीतने हार सकते हो 1-1 और 1-0 में ज्यादा फर्क नहीं था उस दिन भी. मैं ये भी बता दूं आपको, ज्यादा फर्क नहीं था क्योंकि वो एंड टू एंड बन गया ना, बास्केटबॉल बना दिया. तो वो एक्सपीरियंस हमें आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन और टाइम लगेगा. रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन में या जो चाहत है वो ये है कि वी अचीव सम फॉर्म ऑफ कंसिस्टेंसी. वंस वी अचीव कंसिस्टेंसी, नॉट इन रिजल्ट्स बट इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट, इन टर्म्स ऑफ playing the way, in terms of being in control, I think results inshallah eventually will come. We will have our ups and downs, we will have major ups and major downs. Process की game है सारी. You learn through adversity, you grow through adversity. I am a big believer of that. सही. Yeah, क्योंकि इधर तक पहुंची एडवर्सिटी के थ्रू, राइट. वो वापडा वाली डिफीट ना होती तो who knows what will have. या वो पेशावर के एक्सपीरियंस, मैंने आज तक वो मैसेज एक स्टार किया हुआ है. There was some banter within our office group ना, KU is the only team who didn't score a goal. But वो necessary था. उसी से सीखते हो. Necessary था. There are no two ways about it. क्योंकि उस वक्त जब वापडा से जब हम खेलने वाले थे तो actually draw could have been certain के easily our team could have been in the semi, और सेमी में भी because Wabda won the tournament ना, उनका ड्रॉ भी इजी था. नहीं, उनका ड्रॉ और they were last minute, as in they made a comeback in after like last 10 minutes, otherwise they were knocked out of the tournament. और we were playing a team where we felt कि we could have beaten them easily, और फिर पाथ बहुत आसान था हमारा और हम we were kicking ourselves कि यार we playing a difficult department. Yeah, I remember. लेकिन I'm just so happy that it happened, and he has plans that God's plan. No one has. So खैर I'm so happy it happened. So happy. अच्छा, अब बात करते हैं being a full time coach in Pakistan. ऐसा एटलीस्ट हमारी जनरेशन के एक्सपीरियंसेस लोगों के बिल्कुल इतने ज़्यादा नहीं है कि लोग फुल टाइम कोचिंग करें पाकिस्तान में. बट यू एंड करीम आर टू हेड कोचेस ऑफ द कराची यूनाइटेड प्रो टीम, राइट. तो उसके अंदर ये एक्सपीरियंस कैसा है? What is it like working full time as a football coach in Pakistan? And why do you think why are there only 2 U's basically? Yeah, first of all, I'm extremely lucky that Karachi United has given me this opportunity. Like you're saying, there aren't many people who are doing it full time, not that I know of them. So I'm lucky that way that they've given me the opportunity. They've given me the chance to fulfill my dream. I just look at it that way. मैं लकी हूँ. हाउ इज इट टू बी लाइक अ फुल टाइम कोच? काम इन पाकिस्तान काम कभी भी काम नहीं लगता, पहला तो ये है. सो इट्स लाइक इवन आई एम राइट नाउ हियर, आई हैव जस्ट टेकन अ 2-day ब्रेक, लेकिन आई एम जस्ट इचिंग टू गो बैक, रेयरिंग टू गो अगेन. सो ये वाली एक चीज़ है क्योंकि जब मैं अपने बाकी दोस्तों से मिलता हूँ जो वर्किंग एट मल्टीनेशनल कंपनीज और अदर कॉर्पोरेशंस, सेइंग यार मंडे है. फॉर मी इट्स लाइक यार मंडे है, लेट्स गो बैक. और सैटरडे संडे में भी यू डोंट स्विच ऑफ? नॉट एग्जैक्टली, बट दैट्स नॉट really helpful. Yeah, it's not really healthy. Being as a coach full time, कैसा है? It comes with its own challenges. क्योंकि अब हम दो हैं जो we're looking at the whole excellence department. Excellence department में coach education आता है, जिस तरह के जो तुमने कोर्स किया था. Coaches development plan है within our own Karachi United. We have around 30 coaches within our system.
across academy, first team and the youth program, Hmm. soccer school, Hmm. put it that way. वो हम देखते हैं, we're looking at the academy and we're looking at the first team. So now, and uh, for variety of reasons, and by no means okay you don't want, but this is the reality and we have to do all of that and we love doing it. लेकिन उसके challenges ये सारे हैं कि all these departments we have to look at them, Hmm. and खाली look at them नहीं, but we have to try to get it to a certain standard कि जहाँ पे उसके बाद हमें feel हो कि यार our club goes in a certain direction, our club actually achieves one of its long-term dreams of playing in the AFC Champions League. Hmm. We can't go out and buy an Alamgir Ghazi. We can't go out and buy Saddam Hussein. तो हमें जो करना है वो ये करना है कि हमें अपने सिस्टम से Marginal gains. अब अगर हमें सिस्टम से प्लेयर लेके आना है तो वो सिस्टम पे जब प्लेयर एकेडमी में आ रहा है 12 साल की उम्र में, दैट कांट गो रॉन्ग, Hmm. राइट? क्योंकि we're penning our hopes on वही on a तो young- सोर्स है. on a young Adil Hanif, ठीक है? अब वो चैलेंज है कि मुझे उसकी जो डेवलपमेंट हो रही है, he has to go through a certain development route, he has to experience certain things, he has to experience winning, losing, he has to experience leadership, all of that. It's down to us to create that environment कि जिस तरह से जब वो 19 साल का हो, तो academy in its own self is a huge task. अगर आप उसको सही से करने जाओ, and we try to do that, तो as a full-time coach we're completely immersed in it. To be very honest, कभी कभार time नहीं होता है to. There have been in the last 3-4 weeks, I'm not kidding, there have been days that हमने lunch 6 बजे खाया after the session has been done, because we're traveling to Multan, so all the logistics and all of the accommodations, क्या चीज़ें चाहिए होंगी, I'm just talking about the logistical part of it, has to be done by us. And maybe it looks from the outside कि यार भोज है, but I won't do it any other way, क्योंकि वो जो मुझे learning मिल रही है या वो जो करीम को learning मिल रही है वो नहीं मिलेगी. When we were in Aspire Academy और जब हम वहाँ खेलने गए थे, so KK actually met one of his colleagues who was there in the UEFA course, UEFA B license पे, and he was coaching the under 5s over there. So we're goddamn lucky to be in a place where we're playing the Premier League of the country, ठीक है, where our academy is one of the best academy teams in the country, where we've gone out and played Fenerbahce, we've been competitive, we won against them. Winning or losing is not the point, we were competitive. All of that, to be able to do all of that, to be able to see success, to be able to make certain things happening, it's amazing. It's absolutely amazing. लेकिन it comes with its challenges, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि कभी कभार there have been moments के we haven't been able to prepare our session plan properly, लेकिन but you are stretched thin. क्योंकि नहीं, stretch नहीं थे, management of time and management of task हम बेहतर नहीं कर रहे थे, but that has made me better at time management, at my own lifestyle, और किस तरह से क्या task को किस तरह से करने हैं. तो I am because of KU and I won't do it any other way. Then comes your next part of it. Why aren't other people doing it? First of all, I do feel कि इस तरह के इतने institutes नहीं है. Popo is one of them that I know. I'm not saying that there aren't. I think SA Gardens do something similar. वो चाह रहे हैं इस तरह से करना, but there's still a futsal team. Similarly, I think Team 18 भी. बाकी these departments have coaches who are maybe 3 times my age or at least 2 times my age. Why aren't young people knocking the door Aren't on knocking these? the door? हाँ, कि क्यों नहीं वेट करे कि यार हमारी जगह है कोई, क्योंकि ये भी नहीं है ना कि ओल्ड गार्ड जाएगा तो न्यू गार्ड आएगा. न्यू गार्ड है ही नहीं, किधर है? एक इकोसिस्टम होगा ना, एक इकोसिस्टम बिल्ड होना चाहिए ना. तो लेट्स से कि एक टीम है जो प्रीमियर लीग में खेल रही है, XYZ टीम, उस टीम में 5 ही कोचिंग स्टाफ हो सकते हैं ना, 15 तो नहीं हो सकते. 15 को तो कोई भी डिपार्टमेंट ऑफर भी नहीं देगी. हो कैसे सकता है कि जब आप उस डिपार्टमेंट उसी डिपार्टमेंट या उसी टीम की अंडर 12 टीम भी है, ठीक है, और उस अंडर 12 टीम की भी एक अंडर 12 की लीग है जो लीग खेलते हैं. तो जब जॉब की ओपनिंग होगी तो
पेरेंट्स और लोग बोलेंगे कि यार हैं इंथुजियास्ट बहुत हैं, यू आर योरसेल्फ वन ऑफ द इंथुजियास्ट, आई मीट इंथुजियास्ट, बट दिस इवन आवर क्लब से कि यार हम कितने लोग हायर कर सकते हैं एक पॉइंट पे ना. तो इट्स अबाउट कि यार उनके लिए जॉब्स नहीं है. आई सिंपैथाइज विद देम एट वन पॉइंट कि यार उनके पास भी उतनी जॉब्स नहीं है कि वो वहाँ पे आएँ और वो उस तरह से खेलें. एक तो ये रीज़न है. फिर दूसरा रीज़न ये कि आपके मुल्क में फ़ुटबॉल इतनी सस्टेनेबल नहीं रही है पिछले 5-6 साल में. सस्टेन्ड कंपटीशन होगा तो इंटरेस्ट डेवलप होगा तो इंटरेस्ट तो है वैसे. इंटरेस्ट तो नहीं इन टर्म्स ऑफ कोचिंग, ठीक है यार कोचिंग का, डू यू रियली थिंक इंटरेस्ट डेवलप होगा? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दे आर इंटरेस्टेड इन कोचिंग 433 442. यार वो एक सिवियर मिसकंसेप्शन है. कैन यू क्लियर दैट अप? इट्स अ ह्यूज कल्चरल शॉक एक्चुअली. हाँ, तो लोगों को पता नहीं है कोचिंग और ये जो लोग अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं कितना फर्क है. द फनी स्टोरी है इसके, जब मैंने केयू अप्लाई किया था ना, मेरे दिमाग में माय परसेप्शन वाज कि मैं आऊँगा और मैं इनको सिखाऊंगा कि यार क्या फॉर्मेशन और क्या टैक्टिक मैं इनको बताऊंगा. यार आई डिडंट नो जैक शिट, लेट्स पुट इट दैट वे. मुझे नहीं पता था. वही वाला सीन है. मुझे आई डोंट नो, पहला सेशन प्लान जो मैंने बनाया था, आई डोंट नो जैक. मुझे ये नहीं पता था कि सेशन प्लान बनाना होता है. तो मैं तो ये तो पता था कि सेशन प्लान है. तो मुझे था कि मैं ये बताऊंगा, हाँ मैं उनसे टेक्निकल चीज़ें मैं सीख लूँगा, ठीक है. लेकिन टू बी सक्सेसफुल you have to be at it every day. When you go out, when you're coaching under 12 team, what takes are the little details that makes a big coach. ठीक है, it's not the 433 or it's not the 442. Those are little details that वो ग्रैंड मेटा वो है कि 433 है 442 है. एंड असल बात यार अब तो वो भी नहीं है ना. हाँ, अब तो वो फॉर्मेशन लेस वो हो गया. अब तो 235 और पता नहीं कहाँ बात चली गई. हर फेज में अलग फॉर्मेशन है, हर पार्ट ऑफ द पिच पे अलग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन. मैं बताऊं द वे आई सी इट, मैं तो काफी साल हो गए जब मैं फॉर्मेशन को आई डोंट इवन के और टीवी में मैंने नहीं देखा. इट इज जस्ट फॉर टीवी. वो टीवी पे ग्राफिक नहीं उन्होंने पुट अप करना होता कि आज टीम इधर खड़ी हो रही है ना, ताकि फैंस होक रहे हैं. बस फैंस को लगता है वही है. और हमने कितने सेशंस किए हैं कि मतलब मेरे लिए मैं आपको बताऊं कि जब मेरे से एक सवाल किया था, मैं एक अनअपोज्ड प्रैक्टिस कर रहा था और मुझसे केके ने मुझे कॉल की ना, सेशन चल रहा है, सेशन चल रहा है, एंड ही वाज द हेड ऑफ एकेडमी एंड ही वाज ओवरलुकिंग. सो ही आस्क्ड मी वन क्वेश्चन कि यार व्हेन द पास इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी देयर इजंट एनी, व्हाई आरंट दे मूविंग. मैंने कहा क्या मूविंग भाई, पास आ रहा है, खड़े हैं, ले रहे हैं, क्या मसला है, मूव क्यों करने की जरूरत है. तो मुझे था कि यार ही इज जस्ट पिकिंग ऑन मी. That was the first thing. लेकिन वो यही असल चीज़ है जो determines कि यार how smart a player is, and that comes from the coach. So a coach is not actually going on the pitch and coaching him 4-3-3. He is coaching him the right movement to come and receive. He is coaching him the right angle. He is coaching him कि एंड पे वो पिच पे जो 11 प्लेयर हैं वो 4-3-3 या जो भी आप कह रहे हो उस चीज़ में वो उसको प्ले आउट करें. They're able to make their own decisions. Yes. They're able to understand the environment, the structure of the opposition. कि इस पॉइंट पे मैंने ये करना है, इधर मैंने इधर आना है. Our job is to make them better decision makers. So that's off the ball and on the ball. On and the ball. सबसे ज़रूरी off the ball है, लोग ये समझते नहीं हैं. And obviously improve their technique. ठीक है, लेकिन it's not going out and coaching them to play in a 4-3-3. It's about can they make decisions, क्योंकि फुटबॉल के अंदर कोई भी पिक्चर इज नॉट द सेम. एवरी सेकंड द पिक्चर चेंजेस. तो आई हैव टू बी क्लियर कि व्हाट आर ऑल दोस पिक्चर्स या पोटेंशियल पिक्चर्स, एंड देन उस प्लेयर को मुझे रट्टा नहीं लगवाना. ठीक है, मुझे ऐसे सिनेरियोस क्रिएट करने हैं कि जहाँ पे वो डिसीजंस ले सके या वो एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस कर सके कि not always a defender will allow him to dribble inside and then a fullback can overlap. So if a defender is showing the outside, can the fullback now do an underlap? ये कोच का काम है. Triggers and movements and तो ये मुझे उसको कोच करना है, मुझे उसको 4-3-3 नहीं कोच करना है. तो ये एक सबसे बड़ा कल्चरल शॉक आई थिंक एक और वजह है, क्योंकि there have been people actually approaching us and saying कि यार मुझे हमें आके कोच करना है. ठीक है, और जब वो उनके जहनों में भी यही होता है जो मेरे जहन में था 4-4-2 और ये सारा, और जब उनको फर्स्ट डे अंडर 10s के साथ होते हैं और उनसे पूछते हैं, बताते हैं क्या सेशन प्लान, और 1.5 घंटा सेशन प्लानिंग में लगता है, और
बोलते हैं कि यार मैं आई डिडंट साइन अप फॉर दिस, मैं everyone just wants to be Guardiola at the end, not they're not they're not कि पीछे से from क्या where होगा। did Brendan Rodgers came, he started under 9 और उसने वहां से यहाँ तक का सफर किया है पूरा, सफर भी किया है और सफर भी किया, उर्दू वाला सफर भी किया है उन्होंने। तो ये एक और रीजन है कि क्योंकि लोगों को लगता है कि यहाँ पे कि यार डायरेक्ट, लेकिन obviously that's down to again ecosystem. If they don't see under, I was, by the way, when I was hired as a full time, I was overlooking the under 12 team of Karachi United. So तो ये मुझे यार अगर मैं फुल टाइम आऊँ तो वे हमारी बात हुई है, आई वुड वांट कि मैं लोएस्ट पॉसिबल उससे शुरू करूँ। There won't be any other way of you और कोई doing it, सीखने का पॉइंट ही नहीं क्योंकि है, तुम नहीं सीख सकोगे वरना ना खुद भी। और एक आई थिंक एक कोच की बेस्ट वही, जिस तरह सफ़र नहीं होता उर्दू वाला जो सफ़र करना होता है, वो एक जर्नी जो होती है उनकी, दैट आई थिंक इज़ बेस्ट। अगर वो इसी लेवल से स्टार्ट करे उसको एक प्रॉपर एक्सपीरियंस मिलता है जो उसको बड़े लेवल पे नहीं मिलेगा कभी भी। और इसके अंदर डू यू थिंक, वैसे दूसरी जो बात है कि फुटबॉल इकोसिस्टम तो बना देते हैं, लोग भी बहुत हैं, 220 मिलियन है भाई लोग, डू यू थिंक देयर इज स्टिल ए लैक ऑफ फुटबॉल नॉलेज और द विलिंगनेस टू गेट फुटबॉल नॉलेज? इवन अगर जॉब्स होती, इवन अगर इकोसिस्टम होता, डू यू थिंक people would be there who to fill up those spaces? इनिशियली तो नहीं होगा ना, इनिशियली अभी नहीं है। नहीं, अगर आप यहाँ पे जब ऑटोमेशन की बात होती थी और रोबोटिक्स की बात होती थी तो शुरू के कुछ अरसे में तो नहीं थे ना, they didn't have engineers and all of that. Then obviously वो जब हुआ तो जब ओपनिंग्स आई और जब 2-3 लोग लगे तो फिर आप एक सिस्टम। अच्छा, लोगों को लगता है अवाम करने जगह नहीं है कोचिंग के लिए, अवाम तैयार है बिकॉज दे कन्फ्लेट इंटरेस्ट विद नॉलेज। यस देयर इज एन एलिमेंट, लेकिन जब वो उस जॉब में जाएंगे नहीं और उस चीज को करेंगे नहीं तब तक। लेकिन इसलिए मैंने कहा ना विलिंगनेस टू लर्न, अगर आप ऑलरेडी एक लेवल पे जज कर रहे हो ना कि इतना तो मेरा है, विलिंगनेस टू लर्न तो हमारी कॉम में मेरे ख्याल से जेनेरिकली नहीं है। मतलब आप फुटबॉल को हटा दो, मुझ समेत हर बंदा हर बोलता है कि यार मुझे पता है, पता है, मुझे कोई नहीं सिखा। ईगो इशू है ना कि मुझे कोई बता रहा है कि यार ये गलत है, तो वो मेरे अंदर भी था। और सोचो ना, मैं इसलिए जा रहा हूँ कि यार मैं तो दूसरों को सिखाऊंगा, कोई मुझे क्या सिखाएगा। यार मेरा लाइक मैं कोई अपने आप को कुछ लाइक कोई साइड पे ऊपर पेडिस्टल पे नहीं रखना चाहता, बट वी हैव हैड डिस्कशन विद यू जनरली स्पीकिंग कि फुटबॉल जिस तरह की गेम है, मैं जितना ज़्यादा उसके अंदर घुसता रहता हूँ उतना मुझे ये नहीं पता लगता कि मुझे कितना आ गया है, उतना मुझे अवेयरनेस होती है कितना नहीं, लाइक कितना और फट जाती है बंदे की और कि इतना ज़्यादा। तो फिर बंदा सोचता है कि यार गार्डियोला बियल्सा वगैरह को कितना पता होगा, किस भाई लेवल पे होंगे यार, पता नहीं किस अलग ही लेवल पे बैठे होंगे, किस लेवल पे। तो दूसरी जो बात है क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम, क्या कबाड़ा है भाई, इतने ज़्यादा लोग हैं, खेलने वाला भी कोई नहीं है, कोच करने वाला भी कोई नहीं है, टैलेंट है पाकिस्तान में। मतलब अगर एक 9 साल का आप जर्मन लड़के को उठा लो और आप एक 9 साल के पाकिस्तानी लड़के को उठा लो, फ़र्क हो गया तो 19-20 हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें वो डिसीजन मेकिंग और ये सारा तो नहीं कर रहा होता ना, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास प्लेयर्स हैं जो टेक्निकली आर फिनोमिनली गुड, बट अनफॉर्चुनेटली फुटबॉल is a decision making sport. People don't understand. It's completely a decision making sport. I can improve my technique by passing it back and forth. और मैं ऐसा माहिर बन जाऊंगा बॉल का। हातिम बिन आरफा टाइप प्लेयर क्यों नहीं ऊपर तक जाते हैं? उनकी टेक्निकल एबिलिटी, बैलोटेली एंड ऑल ऑफ दीस प्लेयर्स, टेक्निकल एबिलिटी इतनी है, डिसीजन मेकिंग इज आप कर लो तो ये तो नहीं होता ना कि अल्लाह ने कहा है कि यार जर्मनी का जो है ना वो जो डिसीजन मेकर, मतलब दिमाग उनके अंदर होंगे, यू एक्चुअली डेवलप दैट डिसीजन मेकिंग। You sometimes come in, I've seen players and I've spoken about that before as well, कि कभी कभार प्लेयर आए हमारे एकेडमी में, 12 साल का लड़का, वेरी गुड टेक्निकल एबिलिटी, decent decision making, 3 months in that environment he's making decisions that would be deemed यार perfect, very good decision making. Now that the challenge is कि यार मुझे उसको 13 साल की उम्र से लेके 20 साल या 21 साल तक मुझे उसको सस्टेन्ड वो एनवायरनमेंट देना है। इट्स अ चैलेंज फॉर आवर क्लब एज वेल, क्योंकि फिर वो जो कोचेस की जो बात है वो आ जाती है, और एक पॉइंट पे कंपटीशन जरूरी होता है। अगली चीज आती है कंपटीशन। हाउ डू यू लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ इट?
these guys, Ozils of the world and De Bruyne's of the world, they played hundreds and thousands of competitive games through their, and till that point कि they reached professional, उससे पहले भी उन्होंने कोई वो इतनी ज्यादा competitive games खेलने के बाद ही उसके अंदर से भी वो पूल एक्चुअली इतना बड़ा होता है, उसमें से कुछ एक आधा De Bruyne और वो निकलता है. तो आप टैलेंट है लेकिन इट्स अंडररेटेड, ठीक है. आप और टैलेंट इज नॉट, यहाँ पे तुझे ना कि 13-14 साल के बाद व्हेन द रियल वर्क स्टार्ट्स, के जब वो उनकी डिसीजन मेकिंग इज इवन मोर इम्पोर्टेंट, व्हेन यू स्टार्ट गिविंग देम मोर टैक्टिकल नॉलेज, और कंपटीशन आता है बीच में, तो वो सारा वो कहाँ है इस वक्त? वो नहीं है, कबाड़े में कुछ भी वो नहीं. इस वक्त नहीं है. What would you change if Sheikh Hamdan was technical director for one day? No, कल से टेक्निकल डायरेक्टर पहले क्या तो करोगे? नया करनी, पहला दिन था अनिल कपूर आता है और एक दिन के अंदर वो खैर जोक्स अपार्ट, मैं अगर कल टेक्निकल डायरेक्टर लग गए हो क्या करोगे? नो पॉलिटिकल टॉक, नथिंग, जस्ट पहले तो ये कि आई वांट टू बी ऑन द पिच, बट इफ आई गेट इट, यार टू थिंग्स, मेरा प्लान दो चीजों पे अराउंड रिवॉल्व करेगा. सस्टेन्ड कंपटीशन एंड ग्रासरूट्स डेवलपमेंट. सस्टेन्ड कंपटीशन इसलिए कि अगर आज एक 10 साल का लड़का पैदा हुआ है, अगर वो नहीं देख रहा उसके शहर में जाके मैचेस हो रहे हैं, उसके शहर में जाके रेगुलरली आपके रोल मॉडल्स खेल रहे हैं, अगर आप नहीं देख रहे सद्दाम हुसैन को खेल रहे, अगर आप नहीं देख रहे सादुल्ला को खेलते हुए, अगर आप आलमगीर गाजी या उमेर खान, अगर आप उन सबको नहीं देख रहे हो खेलते हुए रेगुलरली, तो मेरा उस तरह से एक तो इंटरेस्ट तो होगा, लेकिन आई वोंट ड्रीम टू यू नो एक्चुअली बी प्लेइंग एट KPT वन डे इन फ्रंट ऑफ अ पैक्ड स्टेडियम. मैं वो नहीं करूँगा. The first thing is, yes, competition at the senior level, and somehow incubate that. Even if any issues are ongoing within the federation, competition goes. ये कैसे हो सकता है? Yeah, to be very honest, is there anything that और फेडरेशन हैं जिनके को मसले वगैरह? अर्जेंटीना में काफ़ी मसले चलते हैं politically, but उनका competition कभी भी नहीं रुकता. Boca Juniors and River Plate are playing 2 games a season in 90,000 at La Bombonera. हाँ. They're पागल हुए होते हैं लोग. और देयर वो नहीं रुकती ना चीज. नहीं तो ये क्योंकि यही मसला आता है. Players का भी ये रोने वाला है ना. Young boys going into that stadium, they dream of it. They don't care what is happening with the FA. Like I've only taken my son once, and that was also local amateur football. By the way, which कराची के local football is unbelievably professional in a way. क्योंकि उनके जितने competitions होते हैं senior level पे नहीं है आपके. So we went over there, 40,000 people in Liari General Stadium. Lashari against Shafi Mohammedan. And what an atmosphere. I mean, I was hooked. My son was hooked. And then the other day, I took him to another stadium जहाँ हम SSGC से friendly match खेल रहे हैं. यार बाबा वो पीपल्स वाला कहाँ है? ये वो लियारी तो है ही नहीं जो आप मुझे लेके गए थे. So he was intrigued by that, na? The football culture. He was intrigued by that 40,000 people playing. यहाँ तो 3 साल बाद एक कंपटीशन हुआ, NCC हो गया, चलो भाई पेशावर में हुआ, पेशावर के कुछ लोगों ने देख लिया. सस्टेन्ड कंपटीशन ना, ताकि मेरा कोई रोल मॉडल तो बने. आई गो ओवर देयर, आई गेट इंस्पायर्ड बाय, एंड टू दिस डे आई एम इंस्पायर्ड बाय सम ऑफ द, इवन इन 2018 व्हेन आई वाज इन पेशावर, आई वाज इंस्पायर्ड बाय सम ऑफ द प्लेयर्स. यार वाओ यार, आई वुड वांट टू बी ऑन दैट पिच. That youthfulness was reignited in me. That यार I want to be. मेरे भी जब मैं NCC में था. खेलना है यार. This is how it happened, right? और वो भी हम बंद दरवाजे में छोटे से फैंस में खेल रहे हैं. Imagine being in a stadium of. वैसी पिच देख के दिल चाहता है भाई. 10,000. तो पहला तो competition. Obviously, then it's grassroots development कि यार ठीक है भाई, वो बच्चे को शौक तो बन गया, वो आ गया सिस्टम में, खेलना चाह रहा है. अब हम उसको क्या environment दे रहे हैं? क्या हम उसके उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए क्या हेल्प हम कर रहे हैं? क्या उसको वो कंपटीशन मिल रहा है? क्या उसको वो स्ट्रक्चर ट्रेनिंग मिल रही है? क्या उसको नंबर ऑफ टचेस एवरी सेशन मिल रहे हैं? पाकिस्तान में कराची में भी आप आओगे, बाय द वे सम ऑफ द कोचेस इन लियारी, दे हैव डेडिकेटेड देयर लाइफ. जावेद अरब, वाजिद, मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, फैसल, ये मैं सर नाम ले रहा हूँ कि अगर वो सुने तो दे शुड नो कि यार हाउ अप्रिशिएटिव आई एम ऑफ देम. और मैं कभी भी उस लेवल पे डेडिकेशन नहीं शो कर सकता.
कोई भी दिन हो, आंधी आए, तूफान आए या गर्मी हो, वो वहाँ पे 3 बजे खड़े होंगे. उनका जो 1 घंटे का उस ग्राउंड का स्लॉट है, balls will be out, they will be training the players there. वो that dedication, but the problem is they don't have enough balls. So there are 40 players playing in one session with 3 balls. So you can do the math. जो maximum ratio होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि 2 players and 1 ball ratio, so that at least when they're 8 and 9 they're having 1,000 touches in a session minimum. And that's how they develop that comfort level on the ball. हमारे आधे player, they were deprived of feeling the ball and all of that. तो ये चीज़ फिर आप देनी है. And eventually जब ये एक होगा, obviously बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एक सिस्टम जब ग्रास रूट्स का बन जाएगा तो फिर कैसा ग्रास रूट्स का सिस्टम क्या, डिपार्टमेंट्स और ये जो टीमें सीनियर इनके यूथ टीम्स हो, और फिर क्या अंडर 12 अंडर 16 इन्हीं की यूथ टीम्स हो जाएं. अगर आप चाहते और फिर हैं रेगुलर उनकी भी लीग्स वगैरह, अगर आप चाहते हैं कि डिपार्टमेंट नहीं बंद होना चाह रहा, ठीक है, आप नीचे सिस्टम ऐसा कर दें, क्लब एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर दें जो बस नाम का डिपार्टमेंट हो, नीचे क्लब भी, नीचे क्लब के तरह सिस्टम हो. लेकिन ऑब्वियसली दोस डिपार्टमेंट्स दे वुड से कि यार वी आर ओनली पुटिंग इन मनी फॉर द सीनियर प्लेयर्स, व्हाई शैल आई गो आउट एंड पुट मनी अगेंस्ट अ बॉय. फिर वहां पे पीएफएफ का पैसा आता है ना, 5% 10% चांस है कि विल मेक इट प्रोफेशनल. पीएफएफ शुड इंजेक्ट, प्रोवाइड इंसेंटिव, समथिंग ऑफ द सॉर्ट. लेकिन ये इसके बगैर नहीं हो सकता. One way or the other. Are you hopeful? Last question. Are you hopeful? I am always. Otherwise, I would never do it. I would quit. Yeah, I would quit my full time job. I'm not doing it part time. कि चलो साइड में कुछ और भी चल रहा है और मैं ये कर लूँ. We should never stop hoping. We should never stop believing. It will come one day. It happened. There have been glimpses where I felt, yes, now it's happening. It will happen. It might happen. And it only takes few individuals to come in and change the landscape of football. I believe you are one of them. Don't get me wrong. क्योंकि ये छोटे लोग, छोटे परसेंटेजेस पे जब लोग आके बेहतरी के लिए उस नियत से काम करने की कोशिश करते हैं, फिर चेंज आती है. कतरा दरिया ऑनेस्टली बनता है. अभी कतरा ही गिर रहा है, सिर्फ गिर रहा है यार. बट वन डे यू नेवर नो, स्टॉर्म कम्स. Pakistan football will be the next big thing, and I absolutely have no two ways about it. I mean, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन you have to be mad to believe it is. वरना you wouldn't do what you do. I do believe कि Pakistan will play the World Cup one day. One day तो कर ही लेंगे. अब तक तो मैं लगा है कि वन डे पे भी होगा. डे अगर दुनिया चलती रही कुछ तारीख तक तो वो एक दिन तो कर ही लेंगे. जो आसार है अपनी जिंदगी में कर लेंगे. मुझे नहीं पता मैं इस कमरे से बाहर रह सकूं या नहीं रह सकूं, लेकिन उम्मीद जारी है इसी चीज़ के लिए. एंड इट्स इजी टू गो आउट, डू द बैजेस एंड लुक फॉर वर्क समवेयर एल्स, बट इट्स वन अदर थिंग टू एक्चुअली वर्क फॉर योर कंट्री, वर्क फॉर अ बेटर फुटबॉलिंग पाकिस्तान. So that's the dream, that's the aim. One day at a time, we'll do it. We'll get over there. On that hopeful note, ladies and gentlemen, this has been Sheikh Hamdan. तो कहते हैं ना कि let's end on a good note. हाँ, इसी पे बात खत्म करते हैं. होगा नहीं भी अगर फील हो ना, बोलो यार होगा. बस खत्म करा दिया. But I genuinely believe, और हम जो उससे पहले भी बात कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले भी, कि यार it takes 3-4 good people. We saw it in the recent past with 1 or 2 good people, or you saw there was an upheaval. There were coaches applying light at the end of the tunnel. There were coaches applying for their license. I was waiting for my next C license course. तो एक बंदा 3 महीने 4 महीने, तो आप उसको Mr. Danny Limones sustained. कोई भी हो सकता है. It could be any Danny. No, I'm just saying Danny was an example. He was the guy for that time being. लेकिन कोई भी हो सकता है. It's one guy who was doing it, and his team obviously, Shabbar and all these guys. Everyone. It only takes us that much यार, और improvement आएगी. One day it will happen. ठीक है. On that note, Sheikh Hamdan, first team coach, Karachi United. Best of luck for PPL. फिर से लाहौर आओगे तो ज़रूर आना पॉडकास्ट पे. वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक अस ऑन सोशल मीडिया, एंड फॉर द नेक्स्ट टाइम, फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, टेक इट इजी. मुल्तान में
है।